सर बस सबसे पहले तो ये बताएं कि हु इज़ सरमद आफ्ताब बेसिकली इज़, जो हमें स्क्रीन पे नज़र आता है वैसे ही है या रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है? नहीं नहीं, स्क्रीन पे जैसा मैं नज़र आता हूँ वैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ, वो तो जो किरदार हैं जो हमें मिलते हैं जी। निभाने के लिए। लेकिन रियल लाइफ में आई एम अ वेरी सिंपल मैन। ओके। बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ मैं। आप बेसिकली लाहौर से बिलोंग करते हैं या कराची से? मैं लाहौर से ही बिलोंग करता हूँ। तो आपको आपको नहीं लगता कि आपको कराची शिफ्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे तो काम ज़्यादा है, प्रोडक्शन हाउसेस भी ज़्यादा है और वहाँ की एक लॉबी अलाउ ही नहीं करती लाहौर के एक्टर्स को वहाँ पे काम करने के। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्निकली तो आपका ये मशवरा बिल्कुल सही है कि हमें होना कराची ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काम ज़्यादा है। ऑब्वियसली दैट इज़ यस। द हब ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन ऑब्वियसली लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मेरे लिए मूव करना आसान नहीं था। तो मुझे यहीं पे रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल भी रहा है। मैं आई गेस कि मेरे हिसाब से इट्स बेटर कि मैं यहाँ रह के काम करूँ। तो यहाँ और पे जहाँ तक लॉबी की बात है, ऐसा नहीं है कि वो लाहौर वालों को आने नहीं देते या मना करते हैं। जहाँ काम ज़्यादा होता है वहाँ ऑब्वियसली कंपटीशन ज़्यादा होता ही है, लेकिन यस। स्टिल स्किल वाले लोगों की डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाती है। सो अगर तो यू यहाँ आर पे इन ज़्यादा डिमांड मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है आपको कॉन्टैक्ट्स ढूंढने के लिए, डायरेक्टर्स ढूंढने के लिए, तो वो लोग लेट्स सपोज का कराची का प्रोजेक्ट आता है तो आप वहाँ जाके करना पसंद करेंगे या आपकी कोई रेजर्वेशंस हैं कि आप वहाँ जाना नहीं चाहेंगे? नहीं, प्रोजेक्ट के हिसाब से एक्टर की रिजर्वेशंस नहीं होती, वो तो शूटिंग लोकेशन जहाँ पे एक्टर को वहीं जाना पड़ता है। तो लेकिन जहाँ तक बात है कि इंडस्ट्री में लॉबी की, तो वो तो हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई यस, चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट होती हैं करती जो है कि बिल्कुल। नेगेटिविटी की तरफ आपको इंक्लाइन करती हैं। कई लोग इस वजह से भी इंडस्ट्री को बुरा भला कह के निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती या फिर वो क्रैक नहीं कर पाते कि हाउ टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। यस। और रही बात तो सारी चीज़ें क्रैक करने की, कि डायरेक्टर्स कैसे मिलेंगे, नेटवर्क कैसे बनेगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। तो एज एन आउटसाइडर कितना मुश्किल था आपको इस फील्ड में आने के लिए, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने देखा है जो हमारी इंडस्ट्री में, बल्कि ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज़ में नेपोटिज्म बहुत है। मतलब अगर आपको कोई रिलेटिव है या आपका कोई जानने वाला इस फील्ड में है तो देन आपको इजी अप्रोच मिल जाती है फील्ड में। मगर अगर आप आउटसाइडर हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता यहाँ पे काम लेना पाकिस्तान में? क्या कहते हैं आप? सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी आउटसाइडर हो आउटसाइडर या है। बिगिनर हो, यस। सबके लिए मुश्किल है। और ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और नेपोटिज्म, जैसे आपने खुद कहा कि हर इंडस्ट्री में होता है, यस। तो नेपोटिज्म को मुझे नहीं लगता कि एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करके हमें उन सारी चीज़ों से अपनी नज़र हटा लेनी चाहिए जो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि अगर मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मेरे पास रिलेटिव्स नहीं है, या मेरे पास इजी अप्रोच नहीं होती ना आपके लिए, डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से वो अप्रोच आपका काम और मज़ीद मुश्किल कर देती है। ओके। अगर आपके लिए कोई डिफिकल्टी है तो यू बेटर फोकस ऑन दैट डिफिकल्टी, कि अब यस। मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑनेस्ट एफर्ट है जो मैं पुट कर सकता हूँ। आई कैन वर्क बिल्कुल। ऑन माई स्किल, ऑन माई क्राफ्ट। बिल्कुल। तो वो जितना हो सकता है मैं उन चीज़ों को स्मार्टली या जैसे मुझे बेहतर लगे, जो कि ऑब्वियसली गलतियाँ भी इंसान करता ही है यस। विद इन द प्रोसेस, तो वहाँ पे फोकस मेरे ख्याल से ज़्यादा किया जाए तो आपको बेशक उतना फ़ायदा नहीं होता जितना आपको लगता है, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं होता। सर मुझे ये बताएं कि पहले हमने सुना था कि तकरीबन 6 मंथ जो स्क्रिप्ट होता है उस पर रिहर्सल्स होती हैं, उसको प्रॉपरली देखा जाता है, उसको लिखने में बहुत टाइम लगता है, उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता था। तो वो चीज़ जब कैमरे के सामने आती थी या टीवी पे आती थी तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी पर्दे के सामने। अब ये सुनने में आया है और देखा गया है कि अब कुछ एक्टर्स को स्क्रिप्ट और डायलॉग्स जो हैं वो जब वो सेट पे जाते हैं तभी दिए जाते हैं, तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, आप समझते हैं इस पे? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, बल्कि सत्यानाश हुआ है सत्यानाश अगर हुआ है। आप ऑनेस्टली पूछें तो। लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन तमाम एथिकल और टेक्निकल प्रैक्टिसेस को साथ लेके चलते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे मेरा भी बहुत मेजर कंसर्न होता है कि मुझे स्क्रिप्ट पहले दिया जाए, मुझे सेट पे आके लाइंस मत बताई जाए। जो कि बट होना भी चाहिए मेरे ख्याल में। होना भी चाहिए, हाँ। लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि अगर आप कराची में काम करें तो लोड ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके स्केड्यूल इस तरह से क्लैश कर रहे हैं कि आपके पास उतना टाइम नहीं होता चीज़ों को टाइम देने के लिए, कि अब मैं हर स्क्रिप्ट को 6-6 महीने में रिहर्स नहीं कर सकता।